नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा के जो एक इनमें से वास्तुकार हैं? वह हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री इसमें रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं, श्री भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, श्री बंसीलाल और चौधरी देवीलाल। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। श्री बंसीलाल जो है ये इन्हें हरियाणा के वास्तुकार भी कहा जाता है और ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो जो चौधरी जो बंसीलाल है, इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1927 को हरियाणा का जो भिवानी जिला है इसके गोलागढ़ गांव में हुआ था। और चौधरी बंसीलाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कई लोगों के द्वारा इन्हें जो हरियाणा जो आधुनिक हरियाणा है इसके निर्माता भी माना जाता है। और उन्होंने 3 अलग अलग जो अवधियाँ थी अर्थात समय जो था उसमें जो ये रहे हैं 1968 से 77, 85 से 87, 1996 से 99 तक जो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 28 मार्च 2006 को जो दिल्ली में जो इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये जो बनावली जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जो बनावली जो स्थान है ये एक पुरातात्विक स्थल से इसका संबंध रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है और हरियाणा के किस जिले में ये स्थित है? ऑप्शन है रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद या पंचकुला। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी रहेगा, फतेहाबाद। तो बनावली जो है ये हरियाणा राज्य के जो फतेहाबाद जो जिला है वहाँ पर स्थित है। और यह नगर प्राचीन जो सरस्वती नदी के बाएं तट पर जो स्थित था। और इस स्थल की जो खुदाई है ये R.S. बिष्ट के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंडित ये जो नेकचंद जो हैं इनके द्वारा निर्मित रॉक गार्डन जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रेवाड़ी, हिसार, पंचकुला या चंडीगढ़। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चंडीगढ़। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं एस्टेट का या जो ग्राम सचिव क्लर्क, तो इसमें भी जो है ये ऐसा जो क्वेश्चन है एक पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेकचंद जो सैनी है इनका जन्म 15 दिसंबर 1924 को जो है पाकिस्तान के जो शंकरगढ़ गांव है वहाँ पर हुआ था। और 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेकचंद सैनी चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो ये 12 जून 2015 को जो इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के जो नीरज चोपड़ा हैं इनको 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। तो ये खिलाड़ी इनमें से किस खेल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है कुश्ती, भाला फेंक, मुक्केबाजी या बैडमिंटन। इनका जो संबंध है ये भाला फेंक से रहेगा। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो इनका जो जन्म है ये 24 दिसंबर 1997 में जो खंडरा जो गांव है पानीपत जिले में वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट प्रति जो स्पर्धा होती है इसमें भाला फेंकने वाले एक खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो गोल्ड कोस्ट है इसमें 2018 में इन्होंने 86.47 मीटर भाला फेंक स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 2018 के जो ISSF विश्व कप में हरियाणा की जो शूटिंग चैंपियनशिप है इसमें मनु भाकर ने कितने स्वर्ण पदक
जीते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1 या 4। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात इनके द्वारा 2 जो स्वर्ण पदक है ये जीते गए हैं। और कई बार जो है एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लिया ये जो मनु भाकर है इनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो मनु भाकर जो है इनका जन्म हरियाणा के जो झज्जर जो जिला है इसके गोरैया गांव में 18 फरवरी 2002 को जो इनका जो जन्म है ये हुआ था। और मनु भाकर ने मेक्सिको में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और 2018 राष्ट्रमंडल जो खेल है इसमें मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जो सरकार है इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक के माध्यम से पशुपालकों के घर पर उपलब्ध पशुधन के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम। ऑप्शन हमारे पशु संजीवनी सेवा, पशु वाहिनी, पशु सेवा केंद्र या पशु सुरक्षा सेवा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, पशु संजीवनी सेवा। तो इसके अंतर्गत जो पशुपालक जो होते हैं इनको मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क जो है चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं इनके घर तक जो है पहुँचाई जाती है। और शुरू में जो है इस सेवा को 3 जिले यमुनानगर, जींद और जो नूह है इसमें इनको शुरू किया जाएगा। और पशुपालक जो है ये टोल फ्री जो नंबर है 1962, तो ये इनका जो टोल फ्री नंबर है इस पर फ़ोन करके उपरांत जो है 24 घंटे मोबाइल चिकित्सा क्लिनिक की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए पशुपालक से प्रति दौरा प्रति मलिक के हिसाब से 100 रुपये की मामूली जो फीस है ये वसूली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेवात जो हरियाणा से गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल जीता है। तो ये इनमें से कौन से गायक है जिसने जो इंडियन आइडल जो था ये सीजन 10 इंडियन आइडल, तो ये मेवात से थे, इनका जो संबंध मेवात से था। तो ये इनमें से कौन से जो गायक थे? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सलमान अली। तो ये जो सलमान अली जो है ये हरियाणा के नूह के पुन्हाना के रहने वाले हैं और मेवात में अली को मलंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा कौन सा नृत्य जो है यहाँ पर झूमर नृत्य का ही एक सामूहिक रूप है और यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन है रासलीला, धमाल, घूमर या खोरिया। तो ये जो खोरिया जो नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और एग्ज़ाम में एक बार जो है ये भी पूछा गया था कि किस अवसर पर इसको किया जाता है। तो यह जो लड़के का जो विवाह होता है इस अवसर पर इसको किया जाता है। बारात के घर जाने के बाद जो स्त्रियाँ जो है इस नृत्य और गायन को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के जो नृत्य रूप को अपना यह नाम एक आभूषण से मिला है जिसे युवा विवाहित महिलाओं के द्वारा माथे पर पहना जाता है। और राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपने पहनावे से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि हरियाणवी गिद्दा के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हम अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी अर्थात जो ये झूमर जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो यह जो नृत्य है केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है और ये जो नृत्य है इसका नाम युवा विवाहित जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा माथे पर धारण किए जाने वाले जो आभूषण हैं झूमर के नाम पर भी रखा गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि यह जो झूमर जो है ये इसको स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये जो झूमर जो है ये माथे पर धारण करने का एक जो है आभूषण है। और इस नृत्य में स्त्रियां झूमर के आकार में जो है खड़ी होकर नाचती और गाती हैं और नृत्य ढोलक और जो थाली होती है इसकी ताप पर वे नृत्य करती हैं। इसे जो है हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के जो शेक्सपियर या कालिदास जो है इनके नाम से जाने जाने वाले जो ये दीपचंद बर्मन जो है हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध है।
ऑप्शन रहेंगे हमारे कुरुक्षेत्र, सोनीपत, अम्बाला या फरीदाबाद। इनका जो संबंध है ये सोनीपत से रहेगा। राइट आंसर है और यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये जो पंडित जो दीपचंद बैमन है, इनका जन्म सोनीपत जिले के जो गांव शेरी खांदा है यहाँ पर हुआ था। और सांख्य क्षेत्र में हरियाणा में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध जो यहाँ पर जो सांगी हुए हैं ये पंडित दीपचंद बैमन हैं। और इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार जो एग्जाम में ये भी जो है पूछा गया है कि हरियाणा का जो कालिदास है इसके नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंडित दीपचंद जो बैमन हैं, पंडित दीपचंद बैमन, इनको जो है ये जो हरियाणा का जो कालिदास है इसके नाम से जाना जाता है। या एग्जाम में इस प्रकार भी जो है पूछा जाता है कि हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंडित दीपचंद बैमन को जो है ये हरियाणा का जो शेक्सपियर है इसके नाम से जाना जाता है। और इनके जो गुरु है ये छज्जूराम थे। और पंडित जो दीपचंद बैमन है इनके प्रमुख अगर सांगों की बात करें तो इसमें गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र, राजा भोज, नल दमयंती और जो ज्ञानी चोर है ये इनके कुछ प्रसिद्ध सांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, भक्ति भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश की एक काव्य रचना है। यह कवि हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इनका जो संबंध है हरियाणा के किस जिले से रहेगा? ऑप्शन है भिवानी, सिरसा, गुरुग्राम या हिसार। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, भिवानी। तो भिवानी के जो है ये कवि तुलसीदास शर्मा एक जो है प्रसिद्ध कवि है। और इनकी जो रचनाएं हैं भक्त भारती, ये एक महाकाव्य है, मतवाली, मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद जो है इनके कुछ ये प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को कन्नौज के नाम से भी जाना जाता था? क्योंकि इसका संबंध जो कन्नौदिया से था और जो एक प्रकार के ये ब्राह्मण थे। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ या महेंद्रगढ़। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, महेंद्रगढ़। दोस्तों हाल ही में जो एक ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो कन्नौज है ये किसका प्राचीन नाम था? तो महेंद्रगढ़ को जो है पुराने समय में कन्नौज के नाम से जानते थे। और हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ है ये अपनी खूबसूरत पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले को पूर्व में जो कन्नौज या जिसे कन्नौज भी कहा जाता है। और यह हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय स्वयं वहाँ पर न होकर नारनौल में है। और यह जिला लाख की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो खनिज जो होते हैं इसके मामले में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये जो महेंद्रगढ़ है इसे खनिजों के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला हरियाणा का 21वां जिला है? और इसका नाम ये जो पलवासुर नामक राक्षस के नाम से मिला है जो पांडवों के शासनकाल में इस स्थान पर राज करते थे। ऑप्शन हमारे पंचकुला, पलवल, रेवाड़ी या हिसार। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी जो है रहेगा, पलवल। तो पलवल जिले की अगर हम जो है स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 2008 इसमें जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसे हरियाणा के जो फरीदाबाद जिला है इससे अलग करके हरियाणा का 21वां जो जिला है ये बनाया गया था। दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का जो 21वां जिला है ये कौन सा बना था? तो पलवल बना था 15 अगस्त 2008 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि किससे अलग होकर इसको बनाया गया था? तो फरीदाबाद से जो है इसको अलग करके बनाया गया था। और ऐसी मानता है कि पलवल का जो नाम है एक जो दैत्य जो थे राक्षस पलवासुर उनके नाम पर पड़ा है जो पांडवों के शासन के दौरान इस क्षेत्र पर शासन करते थे। और यहाँ जो राक्षस है श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम के द्वारा जो है उस राक्षस को मारा गया था। और इसकी याद में जो है पलवल में प्रत्येक जो है वर्ष बलदेव छठ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के जो पर्यटक परिसर है इसका नाम राज्य में पाए जाने वाले इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है हमारे पेड़, नदियाँ, पहाड़ियाँ या पक्षी। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पक्षी। तो राज्य में जो ज़्यादातर जो पर्यटक परिसर है इनका नाम पक्षियों के नाम पर ही रखा गया है। अगर हम
कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की बात करें तो जैसे किंगफिशर अम्बाला में है, कोयल कैथल में है, ब्लू बर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हिसार में है, ब्लैक बर्ड हांसी में है, काला तितर सिरसा, चकोर सोनीपत, पपीहा फतेहाबाद और गोरैया झज्जर। और दोस्तों अगर आपने हमारी जो है पर्यटन स्थलों से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पर्यटन स्थलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसे भी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या पंचायती राज प्रणाली की एक मध्य स्तरीय इकाई है? तो यहाँ पर जो ये पंचायत जो राज प्रणाली है इसकी एक मध्य स्तरीय जो इकाई है ये इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या पंचायत समिति। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंचायत समिति। और दोस्तों हाल ही में जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है उसमें पंचायती राज से जो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारी पंचायती राज से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पंचायती राज से संबंधित 100+ जो है क्वेश्चन हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं और उन्हीं में से ही जो है एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप जो उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंचायती राज प्रणाली की तो एक मध्य स्तरीय इकाई है, इसकी जो है पंचायत समिति हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और पंचायती राज प्रणाली के जो सबसे निचला जो स्तर है ये ग्राम पंचायत होती है, मध्य में पंचायत समिति और उससे ऊपर जो है नगर परिषद होती है। सबसे नीचे पंचायत, उससे अगर ऊपर की बात करें तो अर्थात मध्य की बात करें तो यहाँ पर पंचायत समिति होती है और इनसे ऊपर जो है ये जो नगर की जो परिषद है ये होती है नगर परिषद। तो सबसे छोटी पंचायत, बीच में यहाँ पर समिति और इससे बड़ी नगर परिषद होती है। और यह जो है त्रिस्तरीय प्रणाली भारत के सभी राज्यों में लागू होती है और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5 साल की जो अवधि जो ये रखी गई है। यदि किसी कारणवश इसे यह भंग हो जाती है तो भंग किए जाने की तारीख से 6 महीने की जो समय है अर्थात 6 महीने में इसे जो है पूरा कर लेना चाहिए। ये भी जो है 6 महीने की जो अवधि है ये भी जो है सभी जगह लागू होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।